चलिए बच्चा, ये अब हमारी यूनिट 10 बच गई थी, उसको भी लेके आ गया हूँ मैं सेकंड पार्ट में मेरे। यूनिट 10 में प्योर सेमीकंडक्टर के दो एग्जांपल होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है। सोलर सेल क्या करता है? कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल बेसिकली क्या होता है? एक स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन डायोड होता है। ठीक है। जेना डायोड क्या इस्तेमाल होता है वोल्टेज रेगुलेशन में? जेना डायोड बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में तीन चीज याद रखना है कि एन टाइप बेसिकली तो नेगेटिवली चार्ज रहता है। मेजॉरिटी चार्ज के से ज्यादा कंसंट्रेशन किसका रहता है? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं किसके अंदर? अपन प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग की मेथड से, तब जाके हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अब पी टाइप की बात करो तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज के लिए जिनका मोर कंसंट्रेशन रहता है वो तुम्हारे होल्स रहते हैं। इसके अंदर हम प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाली जाती है, उसके बाद ये पॉजिटिवली चार्ज रहता है। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा हाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर आर फॉर्म, तो भैया पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल दे, है ना, प्योर सेमीकंडक्टर में, तो तेरा क्या बन जाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाल दे प्योर टाइप सेमीकंडक्टर में तो उसको क्या बोलेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर। आगे बात करेंगे एट 0 केल्विन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव, या जर्मेनियम किसकी तरह बिहेव करेगा भाई साहब? इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अब अपने को पता है पीएन जंक्शन डायोड के डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, लेकिन उनके वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए उनको क्या एग्जाम में आंसर आ जाएगा? इमोबाइल आयंस। ठीक है। तो इन डिप्लीशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड देयर आर इमोबाइल आयंस। अब उसके बाद अपने को पता है ऑन आइडियल इंप्योरिटी रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस। बहुत बढ़िया। कैन सेमीकंडक्टर होल्ड्स द ओम्स लॉ? क्या सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है? आपको बिल्कुल सरासर नहीं। ठीक है। आगे बात करेंगे वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में सिलिकॉन के जर्मेनियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताओ, दैट इज द वैलेंसी। तो वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम कितनी होती है बेटा? 4 होती है। बहुत बढ़िया। अब आपको पता है 4 वैलेंसी और किसकी होती है? सर कार्बन की भी होती है, अपने को उससे लेना देना नहीं है। एनर्जी गैप ऑफ मेटल कितना रहता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर्बिडन एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम कितना होता है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से देंगे डायोड क्या होता है? डायोड हम किस में इस्तेमाल करते हैं? रेक्टिफायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब पूछ लेगा व्हाट इज रेक्टिफिकेशन। अब अपने को पता है रेक्टिफिकेशन का काम क्या होता है। रेक्टिफिकेशन फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर परीक्षा में देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों कंसंट्रेशन बराबर है, मतलब वो कौन सा है? प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, दैट इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके बाद बात करेंगे द एनर्जी बैंड अबाउट द वैलेंस बैंड। अपने को पता है वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन उठ के कंडक्शन बैंड में चले जाता है तो कंडक्शन हो जाता है। तो दो ही बैंड है अपने पास, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब ध्यान से सुनेंगे, फर्स्ट वीडियो हमारे फर्स्ट टू 9 यूनिट तक मैंने आपको करवा दिया। सेकंड यूनिट के अंदर सेकंड हमारा 10 यूनिट की बात हो रही है। अब हमारे पास मैच द कॉलम में, अब ध्यान से मेरी एक बात सुन लेना, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन दोनों वेव नेचर है। ठीक है। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने क्या बनाया था? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। डी ब्रोगली ने क्या बनाया था? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। पहली चीज हमेशा याद रखना, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस क्या डिफाइन कर रहा है? वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या डिफाइन कर रहा है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट कौन बता रहा है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जिसने करी थी कि भैया मैटर वेव वाली कहानी, वो क्या बता रहा है? ड्यूल नेचर, पार्टिकल नेचर भी और वेव, पार्टिकल नेचर भी और साथ में उसके साथ क्या एसोसिएटेड है? वेव भी एसोसिएटेड है। ठीक है। ध्यान से समझ लेना आप, बहुत अच्छा सा आपका पेपर जाने वाला है मेरी तरफ से। साल भर आपने जो पढ़ाई करी, ठीक है, साल भर आपने जो पढ़ाई करी, ईमानदारी से आप देखेंगे सारी चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। ऊपर वाला अपने साथ है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना बच्चा। 12 बजे आप लोग बहुत हंसते हुए सारे आए। ठीक है। अब इतना करना है आप लोगों को। अभी सुबह सुबह क्या करना, 2 वीडियो अपलोड करिए मैंने, पहली और ये दूसरी वीडियो चल रही है, इन दोनों का अच्छे से चले जाना। आपके 30 नंबर कहीं नहीं है। अगर घर से निकल रहे हो कान में लगा लिए, अपन उस वीडियो को पढ़ते रहे, जूम कर ले थोड़ा सा, आधा पौन घंटे 1 घंटा अपन वहां जाके हंसी ठिठोली करते हैं, तो इससे अच्छा इन वीडियोस को देख लें तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे इसमें से। आशा करता हूं सबके चेहरे हंसते हुए आए। ठीक है। आप लोग ने बहुत अच्छी मेहनत करी है। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, मैं आपके साथ हूं। मिलते हैं 12 बजे। पूरे पेपर का एनालाइज क्या करेंगे, पूरे पेपर को समझेंगे अपन कि हमारे जो पढ़ा है वो पेपर में आया कि क्या लेवल रहा था,
है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए कि नहीं आए, किस टाइप से क्वेश्चंस रहे हमारे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आप लोग पेपर फोड़ के आओगे, ठीक है, खुद फूट के मत आ जाना, वैसा होगा नहीं। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मुझे साल भर तक के लिए, ये जो मेरे से बच्चे साल भर तक पढ़ा है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप आशा करता हूँ आज का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। ठीक बच्चा।